महिलाओं का सम्मान पहले है, सनातन समाज है भारत में, पूरे विश्व में, तो कहता हूँ महिलाओं को मिलना चाहिए। सबसे पहले सीनियर सिटीजन महिला को सीट मिलनी चाहिए, उसके बाद यंग को। पर जब से फ्री का मौसम बदला है ना, तो इतनी सीटें ही नहीं है जितनी महिलाएं आके बैठती हैं उठती हैं। कि जिस घर की महिला पढ़ी लिखी होती है उसका पूरा खानदान पढ़ा लिखा होता है, करीब 3 पीढ़ी पर 3 परिवार पढ़ते हैं। महिला जो है उसको शारीरिक दृष्टि से कमजोर माना जाता है, बल्कि जो आदमी बैठा है तो वो अपनी सीट देता है, वो ज़्यादा बेटर है। हमारी शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है, बायोलॉजिकल रूप से अगर हम देखें महिला किसी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल रूप से देखें तो हम फिजिकली महिला से ज़्यादा स्ट्रांग है। कई बार हम लोग ने देखा है कि वो जिद करती हैं कि छोड़ो, वो भी उनको जिद नहीं करनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मानसी रावत। तो आज हम बात करेंगे वुमेन कोच के बारे में। वुमेन कोच सुन के लड़के अक्सर चिढ़ जाते हैं, या फिर जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वुमेन्स को एक रिजर्व सीट्स मिलती है, तो भी अगर लड़कों को उस सीट से उठाते जाए तो वो चिढ़ जाते हैं। तो आज जानते हैं उन्हीं दिल्ली की जनता से कि ऐसा क्यों चिढ़ते हैं वो, और क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वुमेन्स के लिए रिजर्व सीट्स होनी चाहिए भी या फिर नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ना वुमेन के लिए सीट रिजर्व होती है, तो फिर क्या ये सही है या फिर गलत? राइट है मैम, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखिए, महिलाओं का सम्मान पहले है, सनातन समाज है भारत में, पूरे विश्व में, तो कहता हूँ महिलाओं को मिलना चाहिए कहीं पे भी। लेकिन जो ये चीज़ें बनी हैं कि हाँ कुछ सीट रिजर्व हैं, तो कोई इसमें कोई पुरुषों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। नहीं, वो सही है, होना भी चाहिए। देखिए, कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे, मेट्रो में जाएंगे, बस में जाएंगे, वहाँ सीटों पे लिखा है महिला है या महिला का लिखा होता है, तो वहाँ पे महिला के लिए छोड़ दी जाती है। अगर ऐसा कोई नहीं, हमारा कल्चर भी यही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँ, महिलाओं का सम्मान करते हैं पहले तो, और वो आदरणीय है हमारे लिए महिलाएं जो भी हो। पर जो उनको रिजर्वेशन दिया गया है उनका पूरा हक और राइट है। पर हमारे पास ऐसे मनस्कृत व्यक्ति के लोग होते हैं जो उनका सम्मान नहीं करते, ना ही उनको सीटें देते ना कुछ। और सरकार की भी कमी है इसमें। जिस सरकार के अंदर ये वाहन आते हैं, दिल्ली सरकार के अंदर, वो भी दिखावा करते हैं कि हम महिला को सुरक्षित देते हैं। वो नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। हमको हर व्यक्ति को होना चाहिए, हर व्यक्ति को सख्ती से, चाहे ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, चाहे उसका गार्ड हो, होता है उसके अंदर, उनको महिलाओं को तुरंत सीट दिलानी चाहिए। सबसे पहले सीनियर सिटीजन महिला को सीट मिलनी चाहिए, उसके बाद यंग को। पर जब से फ्री का मौसम बदला है ना, तो इतनी सीटें ही नहीं है जितनी महिलाएं आके बैठती हैं उठती हैं। तो इसलिए वो महिलाएं भी बुजुर्ग महिलाएं का सम्मान नहीं करती हैं। सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही नहीं, वुमेन को तो हर क्षेत्र में रिजर्वेशन मिलने चाहिए, क्योंकि हमारी देश की जो आबादी है 50% करीब महिलाएं हैं। और हमारी देश में कुछ ऐसा है कि पुरुष की जो कामकाजी पुरुष जो है उनकी संख्या ज़्यादा है, और महिलाएं जितनी संख्या में महिलाएं उतनी प्रोडक्टिविटी हमारे देश में नहीं है। हमें अपने देश में रिजर्वेशन के माध्यम से महिलाओं को आगे लाना चाहिए। अभी हमारे पास 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन इस 33% को 50% करना चाहिए। और हर क्षेत्र में अभी हमने देखा है कि भाजपा ने, केंद्र सरकार ने हमारे एनडीए में भी महिलाओं को जगह दी है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ महिलाओं के लिए दरवाजे नहीं खुले हैं, उस दरवाजे को भी खोलना चाहिए। आईपीएल के जगह अब ये वुमेन्स के लिए भी आईपीएल शुरू हो गई है, तो ये सब अच्छी पहल है। और महिला जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे देश, और कहते हैं कि जिस घर की महिला पढ़ी लिखी होती है उसका पूरा खानदान पढ़ा लिखा होता है, करीब 3 पीढ़ी पर 3 परिवार पढ़ते हैं। तो इसलिए महिलाओं को आगे जितना से हो सके उतना ही, रिजर्वेशन ही नहीं, महिलाओं को सुरक्षा की भी मुहैया करानी चाहिए, और शिक्षा के में भी आगे ले जाना चाहिए। देखो ये जो है, ये जो विषय है, महिलाओं के लिए सीट होना या बुजुर्गों के लिए सीट होना, ये नैतिकता का विषय है। ये रिजर्वेशन को कोर्ट की रिजर्वेशन तो है नहीं, ये तो एक सामाजिक दायित्व है। हम लोगों को दूसरे की परेशानी, अगर कोई व्यक्ति आता है जो कि अपंग है, जिसको शरीर का कोई अंग में कोई कमी है, तो हम उसको सीट ऑफर करते हैं ना। तो इसी तरह से महिला जो है उसको शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर माना जाता है। क्योंकि उसका जो त्याग है, उसका जो सेक्रीफाइस है परिवार के लिए, और उसका जो खान पान है, और उसका जो जीवन के अंदर टेंशन्स हैं, उसके हिसाब से उसको वीक माना जाता है। और फिर हमारे देश के अंदर तो महिलाओं को तो देवियों का स्थान दिया जाता है। तो इसलिए महिलाओं का जो सम्मान करना है, ये एक सामाजिक दायित्व है।
तो रिजर्वेशन जो है ये कोई कानूनी रिजर्वेशन नहीं है। इसके अलावा जो रिजर्वेशंस हैं जितनी सरकारें कर रही हैं वो सब संविधान के खिलाफ है। और इसके अलावा जो कानून है, जो कोर्ट है, वो भी संविधान का आदर नहीं कर रही हैं। उसका कारण है कि सिविल लॉज के अंदर हिंदूज के लिए अलग लॉ है, एक गुनाह के लिए, मुसलमानों के लिए अलग है। तो बराबर कहाँ हुआ? तो संविधान कहाँ हुआ? तो जब ये चीज़ें समानता जब तक नहीं होगी तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। आप बताओ विश्व के अंदर ऐसे कितने देश हैं जिसमें रिजर्वेशन है? एक भी देश नहीं है। वाई रिजर्वेशन? कोई रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो आपको कभी गुस्सा नहीं आता कि जैसे आप बैठे हैं सीट पर आपको उठा दे कोई महिला, आप भी तो थके हारे होते हैं, तो ये सही कैसे है? नहीं मैम, सही ऐसे है। देखिए, हम वुमेंस की इज्जत करते हैं क्योंकि हम वुमेन से आते हैं। एक माँ है हमारी जो हमें पैदा करती है, बहन हमारी हमें राखी बांधती है, तो उसी चीज़ से हम दुनिया में सीखते हैं। तो वुमेन की इज्जत करनी चाहिए और इस लिहाज से उनकी सीट हमेशा रिजर्व होनी चाहिए। बल्कि जो आदमी बैठा है तो वो अपनी सीट दे दे, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं, अगर ज़्यादा कमज़ोर लोग कोई बैठा हुआ है तो उसको तो हटा दे, उसको तो बिठा लेना चाहिए। वैसे ऐसा होता नहीं है, महिलाएं भी बहुत अच्छी होती हैं। कोई कमज़ोर आदमी आता है या विकलांग आता है या किसी के पास कुछ सामान होता है तो हट जाती हैं कि आप बैठ जाइए। हर पुरुष को जो सबल है, जिसकी तबीयत ठीक है, उसको हमेशा महिलाओं को स्थान देना चाहिए, बुजुर्गों को स्थान देना चाहिए, चाहे वो पुरुषों के लिए ही सीट क्यों ना बनी हो। ये बेसिक एटिकेट्स हैं। और यही नहीं, हम लोग लेडीज़ फर्स्ट जो कहते थे हमेशा कि पहले उनको प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो मातृशक्ति को पहली प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये सबको ध्यान है। हाँ, कई बार किसी की तबीयत खराब है, वो कह भी सकता है कि हमारी तबीयत खराब है। नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि देखिए हमारी शरीर की बनावट ही कुछ ऐसी है। बायोलॉजिकल रूप से अगर हम देखें, महिला किसी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन बायोलॉजिकल रूप से देखें तो हम फिजिकली महिला से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये हमें मानना चाहिए। और महिला अगर खड़ी है तो उनको बैठने का ये देना चाहिए, क्योंकि एक सम्मान भी है। और उनको अगर दिक्कत हो रही है, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी रहता है मेट्रो वगैरह में, तो उनको सीट तो मुहैया जरूर करानी चाहिए। पर आपको लगता नहीं जैसे ये वुमेन के लिए रिजर्व होती है सीट, तो उसका महिलाएं गलत फायदा भी उठाती है कि किसी जरूरतमंद को सीट ना दे के और वो खुद बैठ जाती है? नहीं, देखिए, जो यंग वुमेन है उनको सोचना चाहिए। कोई ओल्ड एज मैन आता है तो उसको सीट देनी चाहिए, उसको हम भी देते हैं। बाकी वैसे जो सीटें उनकी रिजर्व है वो रहनी चाहिए, उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो होना चाहिए। एक जो आधुनिक नारी है वो ये चीज़ समझे कि अगर उनसे कोई बड़ी उम्र का कोई आदमी बैठा है, सीनियर सिटीजन बैठा है, तो वो सीट वही डिजर्व करते हैं। उसमें लिखने से नहीं, एक नैतिकता भी है, अपने संस्कार भी होते हैं। तो उसको महिलाओं को ये चीज़ देखनी चाहिए। नहीं, अधिकार नहीं है आपको, वो इसलिए मिला है कि हम जो हैं महिलाओं को श्रेष्ठ समझते हैं। सनातन समाज में महिलाओं को पहले रखा गया है पुरुष के बाद। लेकिन उसका ये भी मतलब नहीं है, महिलाओं को ये समझना चाहिए कि अगर उनसे ज़्यादा अगर किसी और को उसकी ज़रूरत है और वो पुरुष है, तो उसको ये सीट खुद ही ऑफर कर दें। ये जो इनर सोल है हमारी, वो जानती है कि भाई किसको ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मेरे से ज़्यादा सीनियर कोई सिटीजन है, अगर उस सिटीजन से ज़्यादा किसी के पैर बेकार हैं या अपाहिज है, अपंग है, सीनियर सिटीजन से भी ज़्यादा उसको ज़रूरत है, उसको ऑफ़र करना चाहिए सीट का। और महिलाओं को भी ये सोचना चाहिए कि मेरे से ज़्यादा किसको ज़रूरत है, उनको भी वही करना चाहिए। महिलाओं ने के भी कई बार हम लोग ने देखा है कि वो जिद करती हैं कि छोड़ो, वो भी उनको जिद नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अनुरोध है। लेकिन बहुत लोग जो है उनको पसंद नहीं होता अगर महिला उनको उनकी सीट से उठा देती है। अब पसंद तो अलग अलग होती है हर इंसान की। बहुत लोग जो है उनकी जहनियत अलग होती है, कुछ की जहनियत अलग होती है, लेकिन महिलाओं का रिजर्वेशन सही है मेरे हिसाब से। तो सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप भी हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा हो कि आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो और आपको किसी महिला ने उठा दिया हो। हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ ये जरूर बताना ना भूलेगा कि क्या ये सही है वुमेन के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिजर्वेशन होना या फिर गलत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ।